दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र किसने किया था? तो देखिए, बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र मुर्शीद कुली खां ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुर्शीद कुली खां। देखिए दोस्तों, बंगाल पहले मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, बाद में इसको मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र कर लिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो बिशप शब्द है वो शतरंज खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शतरंज। एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि शतरंज जो खेल है उसकी उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो शतरंज खेल की उत्पत्ति भारत देश से हुई है, मतलब अपने ही देश से हुई है, याद रखिएगा, भारत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? राजस्व मंत्री पूछे या फिर वित्त मंत्री पूछे, एक ही बात है, याद रखिएगा। तो अकबर का राजस्व मंत्री या फिर वित्त मंत्री टोडरमल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोडरमल। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध से क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु, याद रखिएगा। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। मृत्यु पूछे, कुशीनगर। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी? तो इक्ता प्रणाली जो है इल्तुतमिश ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। एक क्वेश्चन इससे ये पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो शांतिवन जे एल नेहरू की समाधि स्थल है। जे एल नेहरू का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपके ऑप्शन में अब पूरा नाम न लेकर शॉर्ट में ही नाम लिखा रहा है, जे एल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ही थे, और इन्हीं का समाधि स्थल का नाम है शांतिवन। चलिए आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1931। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि गांधी इरविन समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी से याद रखिएगा महात्मा गांधी, और इरविन से लॉर्ड इरविन। तो गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था 1931 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलू उत्पादन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इल्तुतमिश, याद रखिएगा। देखिए अगर क्वेश्चन में वास्तविक हटा दे और क्वेश्चन केवल ऐसे पूछे कि गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तब उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तब उत्तर इल्तुतमिश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के लफ्ज पे, यानी क्वेश्चन की भाषा पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 1948 ईस्वी में, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। दिल्ली में किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने, याद रखिएगा, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नाथूराम गोडसे, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का कानपुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है, और झारखंड में एक खान है झरिया, झारखंड में एक जगह पड़ता है झरिया, झरिया में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड।
अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जल्लीकट्टू जो महोत्सव है वो तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देख लीजिए वही क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने ऊपर किया था। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए समझिएगा, अगर क्वेश्चन में वास्तविक हटा दें, अगर क्वेश्चन पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक, तो उत्तर श्रीगुप्त हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, तब उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। क्वेश्चन के लफ्ज पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कणाद थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महर्षि कणाद। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एंजाइम क्या होता है? देखिए साइंस का क्वेश्चन है, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, जो एंजाइम्स होते हैं एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो जो टिक्का रोग है वो मूंगफली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूंगफली। याद रखिएगा। आप कमेंट सेक्शन में आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इस समय वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? इस समय वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।